हेलो दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है उसके फ़ायदों के साथ उसके बेशुमार मनफी असरात भी हैं। इनमें से एक डीप फेक टेक्नोलॉजी है जिससे लोगों की जाली वीडियोस बनाई जाती हैं। आखिर ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Second youngest son. He's suggesting it came out of nowhere. What we subsequently learned is it may have come from the former president or his legal team acting in bad faith. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. It could be improved with more computing time, but 90% of people cannot tell the difference. दोस्तों, डीप फेक वीडियोस एक जदीद टेक्नोलॉजी की ब्रांच है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ज़रिए तैयार की जाती हैं। इस टेक्नोलॉजी का नाम डीप लर्निंग से लिया गया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। डीप फेक वीडियोस में किसी भी शख्स के चेहरे, आवाज़ या हरकत को दूसरे शख्स के साथ तब्दील किया जा सकता है, जिससे ये मालूम होता है कि वो शख्स कुछ कह या कर रहा है जो हकीकत में उसने नहीं किया या कहा। तसव्वुर करें कि आप एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें कोई मशहूर शख्सियत या सियासी लीडर कोई बयान दे रहा हो, लेकिन दरअसल वो बयान ना उसने दिया हो और ना ही वीडियो असली हो। ऐसी वीडियो को डीप फेक वीडियोज़ कहा जाता है। दोस्तों, डीप फेक वीडियोज़ बनाने के लिए मुख्तलिफ़ टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें से सबसे आम जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स हैं। न्यूरल नेटवर्क्स के दो हिस्से होते हैं, एक जनरेटर जो जाली मवाद बनाता है और एक डिस्कोमैनीटर जो असली और जाली मवाद में फ़र्क करने की कोशिश करता है। ये दोनों हिस्से एक दूसरे के ख़िलाफ़ काम करते हैं, जिससे जनरेटर वक्त के साथ बेहतर हो जाता है और इंतहाई हकीकी नज़र आने वाली जाली वीडियोज़ बना सकता है। इस टेक्नोलॉजी के कुछ फ़वाइद भी हैं, जैसा कि फ़िल्मों में ख़ुसूसी असरात के लिए डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुरानी फ़िल्मों में नए किरदार शामिल करना या मरे हुए अदाकारों को ज़िंदा दिखाना मुमकिन हो सकता है। डीप फेक का इस्तेमाल तालीमी मकसद के लिए किया जा सकता है, जैसे कि तारीख़ी शख्सियात की वीडियोज़ बनाना या ज़बान सिखाने के लिए असलियत के करीब वीडियोज़ तैयार करना। इसके बहुत सारे मनफी इस्तेमाल भी हैं। डीप फेक वीडियोज़ का सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि उन्हें झूठी खबरें फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सियासी लीडरों या मशहूर शख्सियात की जाली वीडियोज़ बनाकर अवाम को गुमराह किया जा सकता है। किसी की जाली वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया जा सकता है, जिससे शख्सी और समाजी नुकसान हो सकता है। डीप फेक का इस्तेमाल फ्रॉड के लिए भी किया जा सकता है, जैसा कि बैंक अकाउंट्स तक रसाई हासिल करना या अहम मालूमात चुराना। 2024 में पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर और वीलॉगर साद रहमान अलमारूफ डकी भाई की अहलिया अरूब जतोई की एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो में अरूब को गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस दिखाया गया था। ये वीडियो डक्की भाई और उनके ख़ानदान के लिए बहुत परेशान कुन थी और उन्होंने इसके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान भी किया। उन्होंने मुजरम को तलाश करने के लिए 10 लाख रुपए का इनाम भी मुकर्रर किया हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि डीप फेक वीडियोज़ की पहचान कैसे की जा सकती है। डीप फेक वीडियोज़ की पहचान करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ निशानियां होती हैं जो असलियत को ज़ाहिर कर सकती हैं। मसलन अक्सर डीप फेक वीडियोज़ में चेहरे के तासरात गैर मामूली होते हैं, आँखों की झपक कम या गैर हकीकी हो सकती है। डीप फेक में अक्सर आवाज़ें और लबों की हरकत में हम आहंगी नहीं होती। रोशनी और साया की तब्दीलियां भी डीप फेक की असलियत को ज़ाहिर कर सकती हैं, क्योंकि ये अमूमन वीडियो के बाकी हिस्से से मेल नहीं खाती। दोस्तों, डीप फेक टेक्नोलॉजी तेज़ी से तरक्की कर रही है और इसके साथ साथ उसके ख़तरात भी बढ़ रहे हैं। हुकूमतें और टेक्नोलॉजी कंपनियां इसके ख़िलाफ़ इक़दाम कर रही हैं, जैसे कि जदीद डीप फेक डिटेक्शन सिस्टम्स बनाना और कानूनी चाराजोई के तरीके अपनाना। डीप फेक के बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ कानूनी मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक में इसके ख़िलाफ़ कानून बनाए जा रहे हैं ताकि इसके मनफी असरात को रोका जा सके। मसलन कुछ ममालिक में जाली वीडियोज़ बनाने और फैलाने पर सख्त सज़ाएँ दी जा रही हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी एक दो धारी तलवार की मानिंद है, जो एक तरफ तफरी और तालीम के मैदान में इंकलाब ला सकती हैं, तो दूसरी तरफ झूठी खबरों, ब्लैकमेलिंग और फ्रॉड का ज़रिया भी बन सकती हैं। इस टेक्नोलॉजी की सही और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल के लिए हमें ना सिर्फ
تکنیکی بلکہ اخلاقی اور قانونی حدود کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جلدی ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔